से मुनीर ने भारत को धमकी दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हुए हैं तो मुनीर को जो पुराने जख्म हैं वो याद आ रहे थे और उन्होंने कहा इस बार अगर भारत ने कुछ दुस्साहस किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, तब से अब तक 35 से 40 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। तीनों ही सुरक्षा बलों का धड़ा एक साथ मजबूती से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है और देश के रक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंप भी दी है। अमित शाह साहब के ऊपर जो थ्रेट मार रहे थे उसके ऊपर अब एफआईआर और बाकी भी इन्वेस्टिगेशंस और चल रही हैं। इसका मतलब है बंगाल की पॉलिटिक्स इज सेट टू एक्सप्लोड। चलिए बात नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक समिट है। पहले तो और मुद्दे थे इसमें जो डिस्कस होने थे। बात ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो चाहते थे कि मैं वेनेजुला को तो रगड़ दिया है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा, उसके रिजीम चेंज करके फिर मैं कॉन्करर की तरह। मालूम है कि योगी जी एक जनता दरबार चलाते हैं, वहां पर कुछ फौजी लोग पहुंच गए, एक फौजी पहुंच गया और ये एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है जब फौजी वहां पहुंचे हैं और रोते हुए बोल रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए ये जानकारी दी है कि उनके सीरियस कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया अब वो बदला नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा बलों के ज्वाइंटनेस कार्यक्रम में एक अमूलचूल परिवर्तन किया है और अब तीनों ही सुरक्षा बलों का धड़ा एक साथ मजबूती से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है और देश के रक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंप भी दी है। Actually, this process of jointness and integration which we started, this is one. जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि आपको पता ही है पाकिस्तान में अननोन मैन ने 18 पाकियों को ठोक डाला है। और ये बात बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि एक दो बात अलग होती है। चलो कि किसी ने अटैक कर दिया तो लगता है कि चलो कोई बाहरी बंदा होगा या उसी की देश का होगा, लेकिन 18 पाकि आर्मी को माना यानी कि ये कोई खतरनाक अननोन मैन होगा। और इसी बीच में पाकिस्तान के जो जनरल है आसिर मुनीर, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये बोल दी है कि पिछले साल भी ये बात बोली थी कि इंडिया जो है वो बहुत तरीके से अलग अलग तरीकों से सोच रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करेगा तो इस बार पाक जो है चुप नहीं रहेगा, वो बहुत बड़े हमले कर सकता है इंडिया पे, ऐसी रणनीतियों को बना रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब क्या वो पिछली बार उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान को मारने का। और पिछली बार उन्होंने अटैक के सारे प्लानिंग बना लिए थे, लेकिन वो तो देश के मोदी जी का ऐसा एक्शन था, ऐसा निर्णय था जिसकी वजह से उनको शांत बैठना पड़ा। अब फिर से वही दोबारा घिसी पिटी बातें कि हम मोदी जी पे हमला कर देंगे, उस पर ये कर देंगे, बहुत बड़ा अटैक हो सकता है इंडिया पे। और अगर हम पे अब की बार हमला हुआ तो अब की बार पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, भारत को बहुत ज्यादा रिटेलिएट करेगा। ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में उथल पुथल काफी ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग वहीं से अलग होने की मांग करते हैं। वहीं बलूचिस्तान के लोग भी उससे अलग होने की मांग करें कि हम उससे क्या हो जाएं अलग। इसको लेकर काफी ये देश आपस में लड़ते रहते हैं और यहीं के लोग दूसरे को मारते हैं। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान के 18 आर्मी फौजी मारे गए, कहीं ना कहीं दुख तो हुआ ही होगा और इस दुख को कैसे बयां किया जाए उसको लेकर बातें तो चली होगी। और जहाँ तक मेरा मानना है तो डर तो अंदर तक जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 आर्मी की नहीं, 18 आर्मी का सवाल है। और ये जो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर काम बदल लेंगे, तो काहे का बदला तुमने उखाड़ दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गए और इंडिया के नेता ने क्या कहा था कि खून की नदियां बहा देंगे, बह गई खून की नदियां, इतनी बाढ़ आ गई, पूरी बाढ़ है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन दबा के चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं वीडियो के। वो याद आ रहे थे और उन्होंने कहा इस बार अगर भारत ने कुछ दुस्साहस किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, तब से अब तक 35 से 40 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। जी हाँ, आज पाकिस्तान में एक भयानक हमला हुआ है, 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूअसली अंडर अटैक है और वो मुनीर भारत को धमकी दे रहे हैं। इनकी तस्वीर मैंने क्यों लगाई है इस न्यूज में, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्शनल कैरेक्टर है, इनका
वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बाकी आप तो समझदार हैं ही। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 11 मई को ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल में पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भारत को धमकी दी थी। उसके बाद से करीबन 4 दिन पहले, आपको याद होगा हमने डिटेल में कवर किया था कैसे 14 से 15 पाकिस्तानी आर्मी अफसर और पुलिस अफसर वगैरह मारे गए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च किया था और अब आज ये हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंपाउंड पे। स्टार्टिंग में कहा 9 मारे गए, फिर कहा 15 मारे गए और अब बताया जा रहा है 18 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड हमला किया गया है टीटीपी के द्वारा, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमले हुए हैं इसमें नाइट टाइम स्टॉर्मिंग हुई है बॉर्डर आउटपोस्ट की। अब दोस्तों यहाँ पे आसिम मुनीर ने जब भारत को यूएस चाइना जो ये समिट है ट्रम्प और शी की, इसको किस तरह से देखते हैं? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस? नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक समिट है। पहले तो और मुद्दे थे इसमें जो डिस्कस होने थे। बात ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो चाहते थे कि मैं वेनेजुला को तो रगड़ दिया है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा, उसके रिजीम चेंज करके फिर मैं कॉन्करर की तरह जाऊंगा बेजिंग में। ये फतेह कर ली है साहब, सब कर ली, अब तुम भी आत्मसमर्पण करो, डॉटेड लाइन पे साइन करो, आई एम द बॉस। लेकिन वेनेजुला में तो वो सक्सीड हो गए, ठीक है, उन्होंने वहां का ऑयल छीन लिया है, लेकिन ईरान में तो लेने के देने पड़ गए साहब। और 75 क्या 76वां दिन जा रहा है और कोई लड़ाई के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। यानी ये तो गले में हड्डी फंस गई है डोनाल्ड ट्रंप की, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते। ही इज इन अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट द वर्स्ट पार्ट इज ही हैज पुट द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ टेल स्पिन। बुरे हाल कर दिए साहब द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर ये चलता रहा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुली, जिसका इनका जवाब था कि मैं पहले खोल दूंगा, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा ईरान की, उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने बताया साहब नहीं कर सकते। पूरी जो नॉर्दर्न बैंक है गल्फ ऑफ हॉर्मुज की, अगर ये नॉर्दर्न बैंक है, वो सारा तट बनता है ईरान का। एंड ईरान के वहां पे उसके ड्रोन, मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल से वो तबाही कर सकता है। कोई जहाज नहीं चल सकता गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, और उसको खोलने के लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, बड़ी भारी जंग लड़नी पड़ेगी, जो कि इस वक्त अमेरिका की काबिलियत में नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन अ फ्यू फैक्ट्स। जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था पहली बार 1991 में, जिसे गल्फ वॉर 1 कहा जाता है, कितने ट्रूप्स लगे थे जानती हैं आप? 7,50,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिकन, नेटो शेटो के देशों के सबके मिला मिलू के 7.5 लाख ट्रूप्स लगाने पड़े थे। 48 दिन का बॉम्बिंग कैंपेन करना पड़ा था, और फिर जाके वो कुवैत को फ्री कर पाए, ठीक है। उसमें भी बच के निकल गया था, हालांकि बड़ा नुकसान। तो अब तक ये बातें तो तय हो चुकी है कि फेक नैरेटिव या फेक न्यूज को फैलाने में पाक मीडिया काफी आगे चल गई, इसलिए हमने इस मंच का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जो पाक मीडिया, जिनके फेक न्यूज जो बाहर आते हैं, जो देश के खिलाफ होते हैं, इंडिया में फेक नैरेटिव को फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ हम सख्ती से क्या कर सके, काम कर सके और आप तक एकदम जो सच्चाई वाली न्यूज है वो तक पहुंचाई जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने जो अपने बहुमूल्य लोगों को खोया था, उसके बदले में पाकिस्तान रिटेलिएट एक्शन किया, जो बिल्कुल ही उचित था और सही था। बल्कि जनता तो बहुत ज्यादा आस लगाई हुई थी, लेकिन हमला बहुत ही छोटे स्तर पे हुआ। कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को इस बात का दुख होगा कि भारत सरकार ने उनकी बातें सुनी, पर उस स्तर पे नहीं सुनी जिसे सुनना चाहिए था। एकदम पकड़ के पूरा धो देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने छूट दे दी, ये देख के कि बेटा चलो बिगड़ गया, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। लेकिन इनके जिस्म, दिमाग, खून के अंदर जहर दौड़ता है। बाकी आपको क्या कहना है इस पे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन का काम करता है।